क्या इमरान खान के यू टर्न की सेंचुरी मुकम्मल हो गई? अमरीकी साजिश के बयान पर 4 से ज्यादा मौकिफ बदले। फखर दुरानी की चश्मकुशा रिपोर्ट। हुकूमत की तब्दीली की साजिश के बारे में इमरान खान के मौकिफ में ताज़ा तरीन तब्दीली से साबिक वजीर आज़म ने जितना यू टर्न लिया है उसकी तादाद शायद 100 से तजावुज कर गई है। इमरान खान की वाहिद मुस्तकिल पॉलिसी जिस पर उन्होंने कभी अबाउट टर्न नहीं लिया वो तकरीबन हर बयान पर यू टर्न लेना है। इमरान खान के मशहूर यू टर्न की फहरिस्त के मुताबिक 27 मार्च 2022 को इमरान खान ने इस्लामाबाद में जलसे से खिताब करते हुए ये दावा किया कि अपोजिशन के अदम एतमाद के इकदाम और उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश के पीछे अमरीका का हाथ है। बाद में उन्होंने अमरीकी साजिश के इस बयान पर 4 से ज्यादा मौकिफ बदले। एक ऐसे वक्त में जब उन्होंने अमरीकी हुकूमत की तब्दीली की साजिश का दावा किया, उनकी पार्टी अमरीकी इंतजामिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने और पार्टी का मुस्बत इमेज बनाने के लिए एक अमरीकी लॉबिंग फर्म के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत कर रही थी। इमरान खान ने अमरीकी साजिश पर अपना मौकिफ तब्दील करते हुए इल्जाम लगाया कि तहरीक अदम एतमाद के पीछे एक ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश को रोक सकते थे। इमरान खान ने एक बार फिर अमरीकी साजिश थ्योरी पर अपना मौकिफ बदल लिया और इस बार उन्होंने नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर को ऑपरेशन रिजीम का असल किरदार करार दिया। गोया ये काफी नहीं था। खान ने एक बार फिर हुकूमत की तब्दीली की साजिश पर अपना मौकिफ बदल लिया और दावा किया कि ऑपरेशन रिजीम चेंज के पीछे निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हाथ है। अब बिलाखिर इमरान खान ने 360 डिग्री का यू टर्न ले लिया है और कहा है कि हुकूमत तब्दीली की साजिश इम्पोर्ट नहीं थी बल्कि एक्सपोर्टेड साजिश थी। वजीर आज़म के ओहदे से हटाए जाने के बाद इमरान खान ने आर्मी चीफ की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात की मंतक पर सवाल उठाया, जबकि उसी दौरान मीडिया ने इस बात का इंकशाफ किया कि खान साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की थी। इमरान खान ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं और अरकान कौमी असम्बली को मुतनब्बे किया कि वो अदम एतमाद की तहरीक के वक्त किसी भी गैर मुल्की सिफारतकार से मुलाकात ना करें। तहम बादअज़ा न सिर्फ PTI रहनुमा बल्कि इमरान खान ने भी सिफारतकारों से मुलाकात की। तहरीक अदम एतमाद के अमल में खान साहब ने दावा किया कि अपोजिशन जमातें उनकी पार्टी के अरकान के वोट खरीदने की कोशिश कर रही हैं। बाद में एक ऑडियो लीक ने इंकशाफ किया कि खान खुद अपनी हुकूमत बचाने के लिए वोटों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जमहूरियत नवाज फौजी सरबराह करार दिया, लेकिन इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद इमरान खान ने उन्हें मीर जाफर और मीर सादिक करार दिया। अपनी हुकूमत बचाने के बदले जनरल बाजवा को तौसी की पेशकश की। तहम वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाए जाने के बाद इमरान खान ने बाजवा पर तनकीद की। बहैसियत वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ख्रिया कहा था कि उनके पास तमाम इख्तियारात हैं, लेकिन जब माजूल हुए तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया और कहा कि हुकूमत के बगैर इख्तियारात के सरबराह हैं। खान साहब ने कई बार दावा किया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उन्हें नवाज जरदारी की करप्शन के बारे में ब्रीफ किया था। तहम उन्होंने इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद अपना मौक़िफ़ बदल लिया और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट नवाज और जरदारी को बचाना चाहती है। इमरान खान और उनकी हुकूमत ने पीका ऑर्डिनेंस और इस एक्ट के तहत सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात का दिफा किया, लेकिन अब सहाफ़ियों के खिलाफ इसी एक्ट के तहत मुकदमात पर हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं जो उनकी हुकूमत के दौर में पास हुआ था। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद इमरान खान ने अपने MNAs को कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का कहा। तहम बाद में उन्होंने अपने MNAs को पार्लियामेंट में वापस जाने और इस्तीफे वापस लेने का हुक्म दिया। इमरान खान और उनकी पार्टी के रहनुमाओं ने ऐलान किया कि वो इस इम्पोर्टेड पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे और ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बाद में खान साहब ने खुद 9 में से 8 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा। इमरान खान और उनकी पार्टी के रहनुमाओं ने ऐलान किया कि खान साहब कौमी असम्बली की तमाम खाली नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने फैसला किया कि PTI के उम्मीदवार खाली नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।